काफ़ी वर्षों पहले मैंने किताब में पढ़ा था कि चंद्रपुर के आगे जो लात नाला है, उसके ठीक बगल में जो पहाड़ी है, वहाँ पर शैलाश्रय है और शैल चित्र है। लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी वहाँ तक का कोई हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन अचानक हमारे परिचित के द्वारा वहाँ पता चला कि यहाँ पर एक गुफ़ा है। तो एक उम्मीद जागी है कि वहाँ पर शैलाश्रय हो सकता है और शैल चित्र मिल सकते हैं। इसी उम्मीद पर आज हम लोग आए हैं चंद्रपुर। और ये लात नाला का संगम है। इस स्थान पर 3 संगम हैं। एक लात नाला आकर मिलता है महानदी से, और एक और मान नदी भी यहीं पर आके मिलती है। यह त्रिवेणी संगम है। ये जो पुल दिखाई पड़ रहा है, ये चंद्रपुर का पुल है, और वो जो पहाड़ी जैसी है वहाँ पर ही चंद्रहासिनी मंदिर है। उसके बाद ये वाला जो स्थान है, ये नाथलदाई है। ये दोनों जो नदी है महानदी है, और ये जो एक सकरा सा जो बहाव दिख रहा है, ये लात नाला है। ये लात नाला आकर यहाँ पर महानदी से इसका संगम होता है। महानदी और लात नदी के बाद एक तीसरा संगम है। ये जो इस झाड़ियों के एकदम लास्ट में जो एक नदी जो पीछे में टंकी जैसा दिख रहा है, वहाँ से एक नदी आकर मिली हुई है, वो मान नदी है। और ये तीनों मिल के यहाँ पर त्रिवेणी संगम मनाते हैं। देखते हैं आज टीमर लगा शैलाश्रय पहुँच पाते हैं कि नहीं, और वहाँ पर जो शैल चित्र है उन्हें ढूंढ पाते हैं नहीं। मेरा नाम डिक्सन सिद्धार्थ। आप कहाँ रहते हो? चंदी चंद्रपुर। अच्छा, वो जो लात नदी के किनारे जो पहाड़ी टाइप का है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? पहाड़ तो है, गुफा है, बाकी उतना मालूम नहीं है मेरे को। वहाँ पे कुछ शैल चित्र वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं उतना, बाकी गुफा है वहाँ। और यहाँ से अभी कितना दूर होगा वो? यहाँ से 3-4 किलोमीटर। तो बनाते हैं एकदम गर्म गर्म मजा रहता है। मैं सुबह डेली ब्रेड का नाश्ता रहता है। ब्रेड क्या है ना, जल्दी से अच्छा मिलता नहीं, पूरा ऑयल हो जाता है। और वैसे तो जैसे मसाला डाले रहते हैं उसका तो अलग ही वो हो जाता है, बाकी अच्छा बना है। लड़की लोग अपने गंतव्य तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, और यहाँ से हमको ऊपर जाना है, उस पहाड़ के ऊपर में। वहाँ पर गुफा है, वहाँ जाकर ही देखेंगे वहाँ शैल चित्र है या नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। पूरा झाड़ी है और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, और डंडी जैसा भी रास्ता नहीं है। लेकिन देखते हैं ना कहीं से वहाँ तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। आगे चलने का प्रयास करते हैं। ये सब पानी का बहाव है, बरसात में यहाँ से पानी आता होगा, इसी रास्ते से चढ़ते हैं। हो सकता है यही रास्ता हो, शायद हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। इस टाइप का चढ़ाव है। यहाँ सामने पड़ेगा।
यहाँ पर आसपास चट्टानें एकदम लटकी लटकी स्थिति में। और देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अलग ही। और एक बहुत विशेष चट्टान है यहाँ पर, ये देखिए जैसे सांप के ऊपर का जो वो बनावट होता है उस तरह का है ये। ऐसा लगता है वो सांप का जिस्म ही है। ये पहुंचेगा रास्ता, ऐसा लग रहा है सीमेंट का रोड है लेकिन ये पत्थर ही है। और गजब है, लेकिन गुफा तो बहुत सुंदर है। देखिए आकृति, इतने बेहतरीन है गुफा। बहुत रहस्यमयी टाइप का है ये जगह, और एकदम नेचुरल जो गुफा होता है इस टाइप का गुफा कम है अपने यहाँ पे। हे भगवान। कैमरा को लाइट करके नीचे जो है ना ये करिए ना। अंततः हम गुफा तक पहुंच ही गए। काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई थी, भले ही अधिक चढ़ाई नहीं है फिर भी ये चढ़ाई थका देने वाली है। यहाँ पर आकर हमारी थकान थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि इस तरह की गुफा बहुत कम देखने के लिए मिलती है जैसी ये गुफा है। कई लोग यहाँ रह सकते हैं और ये घर जैसा सुरक्षित स्थान दिखाई पड़ता है। यहाँ पे बरसात से या धूप से हर तरह से बचाव है, और ये काफ़ी गहरी है ये गुफा। यहाँ पर चंद्रपुर में हम वर्षों से आ रहे हैं, जब से होश संभाले उस समय से यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद भी हम इस स्थान से अनजान थे। आज वो समय आया है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये गुफा इतनी सुंदर है और काफ़ी विशाल भी है, जो नीचे से समझ में ही नहीं आता है। अब एक चैलेंज तो पूरा हो चुका है यहाँ पहुँचने का, दूसरा चैलेंज ये बच गया। अब यहाँ पर देखना है कि वास्तव में शैल चित्र है कि नहीं। प्रयास करते हैं, शायद दिख जाए। अंततः हमें दिखना शुरू हो गया शैल चित्र। ये सबसे पहले ये वाला शैल चित्र हमें दिखा। ये जो त्रिकोण पत्थर है, इसके ऊपर में पूरी एक आकृति बनी हुई है त्रिकोणाकार इस टाइप की, और इसके बीच में भी क्या है ज़रूर वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये शैल चित्र है 100%। उसके अलावा यहाँ पर ये बहुत बारीक रेखा दिखाई पड़ रही है। ये सफ़ेद के पीछे में जो गेरुए रंग से जो दिखाई पड़ रही है, बहुत बारीक रेखा है, ये भी शैल चित्र है। और ये एक हल्की सी आकृति यहाँ पर है, और कई जगह ये बहुत बारीक रेखाएं यहाँ पर दिख रही है। ये इस तरह की, ये सफ़ेद नहीं, ये जो बहुत हल्का सा जो गेरुआ रंग दिखाई पड़ रहा है, यही शैल चित्र है। उसके अलावा ये ऊपर में ये गेरुए रंग से जो दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब शैल चित्र ही है। ये हल्का सा गेरुआ रंग दिखाई पड़ रहा है, ये भी शैलाश्रय है, शैल चित्र है। और यहाँ पर भी है, लेकिन वो इतना हल्का हो चुका है कि वो समझ पाना थोड़ा सा कठिन है उसमें से क्या है। उसके अलावा भी जिस तरह से ये छत पूरे काले पड़ गए हैं, उस पर तो शैल चित्र मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग सामने सामने तरफ देख रहे हैं। साइड में भी कुछ है, ये आकृति काफ़ी, ये बड़ी विचित्र आकृति है, ये मानव आकृति जैसे लग रही है कि क्या है ये है। और ये भी है,
ये गेरवा रंग अलग है और ये वाला गेरवा अलग है। ये देखिए, ये पूरी आकृति ये शैलचित्र ही है। उसके अलावा ये इसमें भी है, ये देखिए, इसमें जो गेरवा है ये अलग है, ये दूसरा चीज़ है। लेकिन ये जो हल्का सा थोड़ा सा डार्क गेरवा टाइप का दिख रहा है, ये है शैलाश्रय, शैल चित्र है ये शैलाश्रय के। ये को थोड़ी सी मोटी आकृति है और यहाँ पे बहुत बारीक सी आकृतियाँ हैं। इन काले हो चुके पत्थरों पर भी हल्का हल्का कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम एकदम कंफर्म होकर नहीं बोल सकते कि वो शैल चित्र ही होगा, क्योंकि ये ऊपर से पूरा कलर हो गया है इसमें। ये क्रॉस टाइप का कुछ दिखाई पड़ रहा है। शुरू के जो दीवारें हैं उसमें कुछ शैल चित्र बचे रह गए हैं। ये काले के पीछे से भी हल्का सा दिख रहा है, लेकिन ये तय है कि बहुत सारे जो शैल चित्र हैं वो नष्ट हो चुके हैं या फिर वो काले से अंदर दब चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि कई वर्षों से जिस स्थान पर जाने का हम प्रयास कर रहे थे, आज अंततः वहाँ पर पहुँचे हैं। और वैसे तो पूरी तरह से हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर शैल चित्र मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ना ही यहाँ के शैल चित्रों के विषय में हमने कहीं पे सुना है, ना देखा है, ना किसी भी व्यक्ति से इसके विषय में कोई जानकारी मिली है। काफ़ी पहले मैंने एक पुरातत्व की किताब पढ़ी थी, उसमें इसका एक वर्णन था और उसी का अनुमान लेकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये दृश्य है। यह स्थान ऐसे ही बहुत सुंदर है। यहाँ पर शायद लोग आते भी हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों के आने का हिसाब यहाँ पर दिख रहा है, जो गंदगी और कचरा फैला के गए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग आते हैं। और कुछ बोतलें दिखाई पड़ रही है। उन्हें ये पता नहीं है इस स्थान का महत्व क्या है। यह वह स्थान है जहाँ पर हजारों वर्ष पहले हमारे जो भी पूर्वज थे, आदि मनुष्य, वो सब यहाँ पर रहते थे और उनके ही द्वारा ये शैल चित्र वगैरह बनाए गए हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके विषय में जानकारी नहीं है लोगों को, और सभी को इसके बारे में जानना भी चाहिए। ये करीब 40 साल पहले जो है यहाँ आया था, तो हम लोग जो है 2-3 लोग घुसे थे उसमें, वो नीचे झुक के घुसे थे। तो उसके आगे जो है फिर इतना बड़ा जो है गुफा है, तो उस पर चमगादड़ वगैरह हैं, तो इसलिए जो है ना भड़भड़ाने लगे, उड़ने लगे वो लोग। तो हम लोग जो है ना डर में वापस आ गए। और वहाँ से विशेष स्मेल भी आ रहा था चिड़िया के बीट का, तो हम लोग जो है ना वहाँ से वापस आ गए। तो इसको बताते हैं कि उसके और आगे भी जो है ना, जैसे यहाँ से देखने पे ये सांकरा दिख रहा है रास्ता, तो वहाँ आगे जाने के बाद ये फिर बड़ा हो जाता है और वहाँ से फिर एक सांकरा रास्ता दिखता है। तो उस सांकरे रास्ते पे जो है ना ये आगे तक जाती है करके ऐसा बताते हैं लोग। हमारे साथ आज यादव जी भी आए हैं। ये काफ़ी पहले यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आसपास ही इनका पहले गांव था। इनके ही बातों से एक उम्मीद जागी कि यहाँ पर शैल चित्र है और शैलाश्रय है, क्योंकि यहाँ पर गुफा है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं था। ये आज की हमारी टीमर लगा की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।